जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों आज हम। और एक्सरसाइज जो 12.1 की थी उसमें हमने हेरोन्स फॉर्मूला समझा था, है ना। तो हेरोन्स फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम उसको अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशंस क्या है। बच्चे अक्सर पूछते हैं ना मैडम इस चीज़ का यूज़ क्या है, वो अब इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्क in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degree. AB is equal to 9 centimeter, BC is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD 5 meter. How much area does it occupy? पार्क है ना तो मीटर में ही होगा। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री है, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का क्षेत्रफल कितना है? बेटा डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है, तो डायग्राम जो है आप स्वयं बनाएंगे। तो एक रफ डायग्राम अंदाज से हमने बना लिया, बस इस चीज का ध्यान रखा कि एंगल C शुड बी ऑफ 90 डिग्री। बाकी तो कहाँ से मेजर करोगे, इतना ज्यादा है कि नहीं। तो अब आपको इस पार्क का एरिया बताना है बेटा। ये ट्रेपेजियम भी नहीं है, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, ये रोम्बस भी नहीं है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब कुछ नहीं है, आयत, वर्ग, ऐसा नहीं है, कुछ तो भी है उल्टा सीधा, है ना। तो अब हमको यूज क्या करना है, हेरोन्स फॉर्मूला। ऐसा नहीं उन्होंने बोला, लेकिन वो हमको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डायगोनल बना दिया, विकर्ण बना दिया। इससे हमको दो त्रिभुज मिल गए बच्चों, है ना। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर BDA का इस त्रिभुज का भी निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पार्क का एरिया हमको मिल जाएगा। तिकड़म भिड़ाना पड़ेगी, है ना, तिकड़म बोलते हैं। तो भैया जी ये BCD तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास एरिया हाजिर, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, है ना। इसके लिए क्या किया जाए, दो भुजाएं मालूम है, तीसरी नहीं मालूम। तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय इस वाले त्रिभुज में, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमको मिल जाएगी BD। और BD जब देखो ये 12 है, ये 5, अगर आपको याद हो 8th क्लास में आपने किया था 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 12, 5, 13 ऐसा होता है। चलो अभी हम निकाल के भी दिखाएंगे, लिखा है मैंने निकाल के। तो इस तरीके से 13 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। अब 8, 9, 13 ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई कि नहीं आ गई। अब यहाँ पर आप हेरोन फॉर्मूला लगा देना तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो समझने की बात थी, मैंने इसको करके रखा है ताकि मैं समझा ज्यादा पाऊं और लिखने में टाइम मेरा बच जाए। देखो त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज है, ट्रायंगल BCD इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, BD आ गया, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये वाला जो ट्रायंगल है, हाफ CD इंटू BC, बेस इंटू हाइट होता है ना, 30 आ गया। सिंपल था ये तो। अब इसमें भी कुछ खास नहीं है, तीनों भुजाएं हमको मालूम है तो टेंशन ही कोई नहीं। S लिया, 15 आ गया। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद है, देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपको फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए। S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, पहले फॉर्मूला लिखो, ठीक है। और यहाँ मेंशन भी करो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे हेरोन सूत्र द्वारा, ओके। ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमने रख दी वैल्यूज, तो 12 में से 15 में से 13 गए 2, 8 गए 7, 9 गए 6, 15 के फैक्टर 3 और 5, 3, 6 के फैक्टर 2 और 3, 2 और 7 तो पहले ही प्राइम है। कैसे किया, ये 6√35 आ गया। तो पहले मैंने बच्चों यहाँ तक किया था, फिर मैंने आंसर देखा, आंसर में डेसिमल में दिया हुआ था, तो फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 35 का। आपको आता है, अगर नहीं आता तो चलो हम यहाँ निकालते हैं। 35 का स्क्वायर रूट, ये भी सीख लो, हालांकि 8th में आप कर चुके हो। यहाँ पर डेसिमल के बाद लगा दो, पेयर में लगा दो जीरोस, है ना, 3 लगा दिए, चलो ये हो गया।
अब ये आपका होगा 6 6 36 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 5 25। ओके बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया 10, ये डेसिमल ऊपर शिफ्ट करो, 5 का दुगना 10 और ये ऊपर से एक पेयर कॉपी, ये 00 का पेयर हो जाएगा आपका कॉपी। अब 5 का दुगना 10, 10 के बगल में जो लगाएंगे उसी से गुणा भी करना पड़ेगा। 9 लगा के देखा, कितना आया 9, मुझे यहाँ पे आंसर लिखा है ना इसलिए मुझे हेल्प हो रही है। 9 9 81, 9 1 9। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको मिल गया 19, ऊपर से एक 00 का सेट आपको और मिल जाएगा। 59 का डबल, ठीक, तो ये हो जाएगा 118। अब ये बच्चों आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये पहले से आना चाहिए, है ना। मैं तो इसके आगे की चीज़ बताने बैठी हूँ, ये तो पुरानी चीज़ है। तो 1900 में 118 के पास क्या लगा दे, मुझे लगता है 1 इससे ज़्यादा तो होगा, ये 2 में ही ज़्यादा हो जाएगा वो तो 1 लगाने से आ गया 1181। मैंने इतना ही किया है। तो ये रहा 5.91। ओके, तो इनको जोड़ दिया तो 10.91 बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 6। आपको राउंड ऑफ का रूल मालूम है बच्चों, ये वाला नंबर डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो एक डिजिट अपने पास वाले को देता है और चला जाता है ना। छोटा है तो बिना दिए चला जाता है। और अगर 5 है, अगर ये 5 है तो इसके पास वाला अगर इवन है तो इसको नहीं मिलेगा, ऑड है तो इसको मिलेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब बता देंगे, अभी तो वैसे मैंने इतना बता ही दिया। तो ये 6 5 से ग्रेटर है ना बच्चों, तो अपना एक डिजिट इसको देगा तो ये 5 बन जाएगा। लगभग लगभग तो फिर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये तो अनंत तक जाएगा, है ना। हमने तो 2 प्लेसेस तक, बाद में तो इसको और भी 1 प्लेस तक, तो लगभग तो बच्चों लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो आ गया समझ में ना, सिंपल था। Come to the question number 2. Okay, ये रहा क्वेश्चन। Find the area of a quadrilateral ABCD in which AB, BC, CD, DA and AC सब गिवन, 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ है। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ये सब दिया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमने कोशिश करी फिर से वही कि अप्रॉक्सीमेट कोशिश, लगभग कोशिश करी कि ये 5 और ये 5 एक सी दिखे, ये 4 नहीं दिख पाई, लेकिन आप ट्राई करना, ठीक है। रफ डायग्राम बनाना है। हाँ, मेजरमेंट्स लिख दो जिससे कि गड़बड़ ना हो। तो बच्चों इसमें तो कुछ भी नहीं है, देखिए ये एक त्रिभुज है, तीनों भुजाएं मालूम है, हेरोन फॉर्मूला लग जाएगा। ये एक ट्रायंगल है, तीनों साइड्स मालूम है, हेरोन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ देखिए ABC पहले हेडिंग डाली, पहले मैं छोटी वाला त्रिभुज ले रही हूँ ABC वाला, ठीक है। A दिया है, B दिया है, C दिया है, S निकाल लिया, 6 आ गया। फॉर्मूला लिख दिया पहले, तो फॉर्मूला जरूर लिखना पहले, हाँ। फिर ये वैल्यूज रख दी बच्चों, तो यहाँ से आई 3, यहाँ से आई 2, यहाँ से आई 1। अब 6 और 3 और 2 कितना होता है 6, 6 6 36 का 6, या 6 और 6 का पेयर बनाया तो 6, चाहे कैसे भी कर लो, हाँ। तो 6 आ गया। अब हमने दूसरा त्रिभुज लिया, उसका नाम है ACD। इसमें थी साइड्स 5 5 4, हाँ। इस तरह से इसकी S निकाली तो ये 7 आ गई। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, एक ही क्वेश्चन में 2 बार क्या करना लिख के, है ना। तो हमने नहीं लिखा। अब देखो यहाँ से बेटो बच्चों एक 2 तो बाहर आएगा और 7 3 21 अंदर रह जाएगा। फिर 21 का भी स्क्वायर रूट निकालो, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। 21 4 4 16, डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया, है ना। 00 कॉपी हो गया, 21 में से 16 गया तो 5। अब ये 4 है, 4 का दुगना होता है 8, 8 के बगल में जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 बेटर सूटेड था, तो 5 से किया तो 425, 75 00 कॉपी किया, 7500 हो गया, ठीक है। 45 का डबल किया तो 90, 90 के पास में लगा दिया 8, तो ये 7264 परफेक्ट, ठीक है। 4.58, ओके। तो यहाँ पर लिख दिया 4.58, हाँ। अब 9.16, आप चाहो तो इसको 4.6 कर लो, या चाहो तो इसको 9.2 कर लो, है ना। एक इसको पड़ोस वाले को दे दो, बाकी हटा दो, लेकिन मैंने किया एंड में, हाँ।
अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 15.16। अब इस 6 का एक डिजिट इसको मिलेगा ना, अभी सिखाया मैंने आपको, तो ये हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली ज़रूर लिखना, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। Radha made a picture of an aeroplane with colored paper. Find the total area of the paper used. राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा राधा का एरोप्लेन, ठीक। उसने ऐसे जैसे यहाँ पर समझ लो ब्लू कलर का लगा दिया, यहाँ येलो, यहाँ दो अलग डिफरेंट कलर ऑरेंज लगा दिया, यहाँ ग्रीन, कुछ भी मतलब उसने डिफरेंट कलर्स कह लो या सिंपल एक ही कलर का कह लो, उसने कटिंग पेपर कटिंग से एक हवाई जहाज बनाया। अब उसने कितना कागज यूज किया, तो इस शेप का तो कोई एरिया नहीं होता है ना, ये तो शेप हमने पढ़ी नहीं है, कभी देखी भी नहीं है। फिर इस पूरी शेप को छोटे छोटे पीसेस में कट किया, और वो भी ऐसे पीसेस जिनका एरिया हम निकाल सके, है ना। देखो ऊपर वाले को काट दिया, ये बन गया त्रिभुज, ये दो त्रिभुज ऐसे बन गए, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। बीच वाला बन गया रेक्टेंगल, आयत जिसको बोलते हैं, है ना। और सबसे नीचे वाला जो है ना ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। ओके, तो इस तरह से इसके पीसेस कर दिए, ये फर्स्ट पीस, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये थर्ड, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एरिया निकाल देंगे और जोड़ देंगे। तो कुछ खास नहीं है, रॉकेट है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर जो ये ट्रायंगल है ना छोटा सा, इसका एरिया निकालते हैं। ये लेंथ हमको नहीं दी है, लेकिन बच्चों ये क्या है, ये तो एक आयत है, रेक्टेंगल, है ना। और रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इन्होंने हमको बेशक नहीं दी, लेकिन ये 1 ही तो होगी, है ना। अच्छा ये कैसा त्रिभुज है, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलस, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चों ये 5 है, तो ये भी तो 5 होगी, है ना। तो 5, 5 और 1, 3 साइड्स हो गई। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक। A5 B5 C1, ये किया तो 5.5, ठीक है। अब ये जो डेसिमल होता है ना, ये छोटी सी टेंशन देता है, अरे बाबा कैसे करें, लेकिन समझ समझ के करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज पुट कर दी, ठीक। फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पर क्योंकि न्यू क्वेश्चन है। वैल्यूज पुट कर दी, 5.5, इसमें से 5 गया तो 0.5, 0.5 या 0.5 लिखते हैं। इसमें से 5 गया तो ये भी 0.5, यहाँ से 1 गया तो 4.1, ठीक बच्चों। अब देखो 0.5 का तो पेयर बन गया, ये तो हमको परेशान कर नहीं रहा, इसको निकाल के बाहर करो, ये बाहर हो गया। अब ये 5.5 है, ये 4.5 है, आपसे डेसिमल में मिस्टेक ना हो जाए इसलिए मैंने क्या किया, इसका डेसिमल ही हटा दिया। तो ये हो गया 55/10, ये हो गया 45/10, गॉट इट। अब हमने 55 और 45 के कर दिए फैक्टर्स। 55 का फैक्टर 5 इंटू 11, 45 के 3 इंटू 3 इंटू 5, आप करके देख लेना। नीचे तो 2 10 है, तो नीचे के 2 10 में से एक 10 मस्त बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 5 में से एक 5 बाहर, कौन अटक गया, 11, 11 का साथी नहीं मिला, जोड़ीदार नहीं मिला, ये अटक गया। अब हम 11 का भी बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे, ओके। 5 3 15, 15 5 75, तो 7.5 बन रहा था, ऊपर करके देख लेना, 15 पंजे 75, है ना। और एक के बाद दशमलव, तो 7.5 बन रहा था, लेकिन चूंकि नीचे 10 है, दशमलव एक स्थान और सरक जाएगा, तो 0.75, ठीक। अब 11 का स्क्वायर रूट भी मैंने यहाँ पर ट्राई किया, निकाल के रखा। ये 11, 3 3 9, बचा 2, कॉपी किया 00, डेसिमल ऊपर चला गया, 3 का दुगना होता है 6, बगल में 2 लगाने से 184 आएगा और यहाँ पर 16 बचेगा, ठीक। उसके बाद ये हमने किया 66, बगल में 2, तो 2 से ये एक रफ आइडिया लग गया था मुझे, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, तो 1324 परफेक्ट है ना, तो 3.32 इतना मैंने ले लिया।
कहाँ ले लिया, यहाँ रख दिया। √11 की जगह पे इनको मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आया एग्जैक्ट में, तो मतलब इतने के मल्टीप्लिकेशन में 2.49। अब वही वाला रूल कि अपने पास वाले को एक डिजिट देगा और जाएगा। 9 ने अपने पास वाले को दे दिया एक डिजिट, तो ये बन गया 2.50 स्क्वायर सेंटीमीटर लगभग। ओके, ये आपका पार्ट 1 हुआ बच्चों। अभी केवल ये वाला त्रिभुज हुआ। हाँ, अब किसकी बारी है, ये 2 की। 2 क्या है, आयत है ना, रेक्टेंगल है, इसकी बारी है। चलिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये 1 है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। ओके, तो सेकंड तो बहुत सिंपल है, क्या है, ये आयत है, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना। तो 6.5 इंटू 1 तो हो गया 6.5 सेंटीमीटर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, अब ये थर्ड जो है ना, थर्ड मैंने आपके लिए रखा है कि मैं आपके सामने करूंगी। अभी तो मैं फोर्थ और फाइव्थ बता रही हूँ। फोर्थ और फाइव देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर। तो ये 1.5, ये 6। तो ये त्रिभुज का एरिया तो कैसे होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये समझो आधार, ये समझो ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 4.5। तो इसका भी 4.5 और इसका भी, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, है ना। तो इसका 4.5, इसका भी 4.5। अब क्या बचा हमारा ये मासूम सा ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इसके क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों क्या होता है, इसका होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 समांतर रेखाओं, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक, इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार इसको दोबारा बना लिया, थोड़ा सा बड़ा बनाया है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक बच्चों, इतना दिख रहा है आपको। अब देखो इसमें हम क्या कलाकारी करेंगे। हमारे पास समांतर भुजाएं तो है, इनके बीच की दूरी नहीं है, दूरी निकालनी है। ठीक है, क्या किया हमने, देखो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल, समांतर है ना। अब अगर मैं ये जो साइड है ये वाली, इसके समांतर एक लाइन बना दूं, इसके पैरेलल, ठीक, ऐसे, तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया है ना। ये पहले से ही पैरेलल थी, ये मैंने बना दी पैरेलल। ओके, तो ये क्या बन गया, ये एक समांतर चतुर्भुज रेडी हो गया। अब समांतर चतुर्भुज की तो भैया आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये 1 बनी है। ये हमने बिना नापे बनाई, बस पैरेलल बनाई, लेकिन वो आएगी 1 क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, ये 1 थी तो ये जो कटी है ना, ये भी 1 कटी है, कटेगी ही कटेगी। तो ये एक 1 सेंटीमीटर साइड वाला रोम्बस कह लो बन गया, क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, बचा क्या, देखो ये 1, ये 1। ओके, अब ये जो 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर, इसमें से एक तो कट गया, तो फिर यहाँ कितना बचा, ये बचा, ये भी 1 बच गया। गॉट इट, 1 बच गया ना ये भी। अब आप क्या करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर, ओके, लंब ड्रॉ कर दो। अब ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत होती है कि जब हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना बेटा, तो वो मीडियन भी होता है, मध्य का, यानी कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे, बिल्कुल बीच में जाके मिलता है। तो बच्चों ये साइड थी 1 और ये भी थी 1, ये बीच में मिला, तो 1 का आधा कितना हुआ, 1/2 हुआ। 1/2 को अगर हम दशमलव में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 0.5, यानी कि ये जो पोर्शन आ गया ना, ये कितना आ गया, 0.5। समझ गए ना। अब ये ऊंचाई हमको पता चल जाएगी, कैसे, पाइथागोरस, इधर 90 डिग्री का एंगल है ही, यहाँ हम लगा देंगे पाइथागोरस और हमको पता चल जाएगी ऊंचाई। और जब ऊंचाई पता चल गई तो इस ट्रेपेजियम का एरिया फटाफट आ जाएगा। ऐसे समझ में आया बच्चों। तो अब मैं आपको यहाँ पर ऐसे रफ में थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। तो ये ऐसे है और हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, सब 1 1 हो गए। हाँ, अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कुछ नाम रख दें इसका, टेम्परेरी
ए बी सी, हाँ, त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी है 1, ए बी बच्चों हमको चाहिए है ना, और बी सी है 0.5, तो 1 माइनस इसको इधर ले आओ 0.5 स्क्वायर को, ये हो गया ए बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 0.25, ओके, ए बी स्क्वायर, तो ये हो गया 0.75 ए बी स्क्वायर। अब हमारा काम क्या है, 0.75 का वर्गमूल लेना, ठीक, तो ऐसे 0 0 लगा दूं, ये डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दूं, अब मेरे पास क्या है 75 है, तो 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, तो 81 ज़्यादा हो रहा है, 8 टाइम्स जाएगा, ओके, 8 8 8 जार 64, ये गया 11, बचा डबल 0 कर दो, हाँ, 8 का डबल किया तो बचा आ गया यहाँ पे 16, तो ये रफ ले लूँ थोड़ी देर के लिए, इसको रफ समझती हूँ, ठीक, यहाँ पर हम 16 के बगल में लगाते हैं 7 नहीं सॉरी 6 लगाते हैं, ठीक है, तो 7 पता है क्यों हटाया मैंने, 16 सत्ते 112 होता है, 16 7 सा 112, तो 112 तो ज़्यादा हो रहा है ना, ऐसे सोचा, 6 लगाया, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, 6 1 ज़ा 6 और 3 9 996, परफेक्ट, 996, ठीक है, तो यहाँ 6 चलेगा, ओके, तो आपका ये 10 में से छोड़ो, इतना काफ़ी है, गया तो गया है ना, तो अब आप ए बी ले लो, ए बी बच्चों कितना आ गया 0.86 आ गया, आई ना बात समझ में, 86 आ गया। अब आप इसको भी हटा दो, 6 को हटा दो, तो उसको हटाने के लिए जो रूल फॉलो होता है उसके हिसाब से ये अपने पास वाले को एक डिजिट देगा फिर जाएगा, तो ये बन गया 0.9, ए बी आ गया बच्चों, है ना। अब हम एरिया ऑफ फिगर 3, एरिया ऑफ फिगर 3 निकालते हैं, ये कैसे होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट कुछ भी लिख लो, 1/2, पैरेलल साइड्स 1 और 2 हैं तो 1 + 2 हो गया, और डिस्टेंस अभी अभी हमने निकाल दी है 0.9, ओके, तो 3 × 0.9/2 यानी कि 2.7/2, तो ये हो गया 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ एरोप्लेन, ओके, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस फिगर 2 प्लस फिगर 3 प्लस फिगर 4 प्लस फिगर 5, तो 1 का एरिया बच्चों कितना था, ये था 2.50, 2.5, हाँ, 0 नहीं लगाया मैंने, सेकंड का था 6.5, ओके, थर्ड का अभी अभी आया 1.35, गॉट इट, फोर्थ का था 4.5 और फिफ्थ का भी था 4 क्योंकि दोनों का सेम था ना बच्चों। अब मैं इसको यहाँ पर 2.5, 6.5, 1.35, 4.5 एंड 4.5 ऐड कर रही हूँ, ओके, तो ये 5, ये 23, 10 11 19.35, 19.35 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना आया समझ में। अब और एक 1 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दो, फिर ये 5 है ना। 5 का रूल मैंने अभी आपको बोलकर बताया था, एक बार और सुन लो। 5 का रूल बच्चों ये होता है कि इसके पास वाला नंबर अगर ऑड है तब तो ये इसको देगा, नहीं तो नहीं देगा, ये रूल रहता है, ठीक है। तो ये तो ऑड है, विषम है ना, विषम, ये अपना एक डिजिट इसको देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, लगभग, अप्रोक्सीमेटली लिखना मत भूलना, ठीक बच्चों। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पर
आपको याद रखना है। यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे जो एक रोम्बस होगा और फिर कर लेंगे उसको, है ना। तो उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये टॉपिक लग रहा है ना बच्चों। तो बस मन लगाकर आगे के सवाल भी करिए, मैं बनाऊं वीडियो उसके पहले आप करके रखिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। हाँ, जय हिंद।